बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। डिफरेंट ब्रांचेस है जो बायोलॉजी की, वो कौन कौन सी हैं। कुछ को हमने डिस्कस कर लिया था, कुछ जो रह गई थी वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो नेक्स्ट हमने ब्रांच इसका जिक्र करना है। नेक्स्ट कौन सी होगी? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? माइक्रो मीन्स वर्ड यहां से लिया गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग देखते हैं क्या है ये। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग नाम देते हैं, उनकी स्टडी को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं। माइक्रोस्कोपिक बेसिकली कौन से होते हैं? जो हमें अपनी आम आंख से नज़र नहीं आते। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स is called microbiology. The branch of biology which deals with the study of microorganism is called microbiology. Student, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो लिविंग क्रिएचर्स जो बहुत स्मॉल साइज़ की होती हैं, जो हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आती, उनको स्टडी करते हैं। जैसे अमीबा वगैरह है, ठीक है, पैरामीशियम है, अमीबा है, इस तरह के डिफरेंट जो एनिमल्स हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक सेल से मिलकर बनते हैं। उसके अलावा अमीबा वगैरह है, हमने अभी बात की, पैरामीशियम है, कुछ फंजाई है, माइक्रोस्कोपिक फंजाई एंड एल्जे। ये कौन सी होंगी? माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं। फंजाई जो सी है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ जो सी होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, जैसे मशरूम है जो हमें नज़र भी आती है आम आँख से। लेकिन कुछ जो फंजाई हैं वो बहुत स्मॉल साइज़ की होती है, हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आती। जो बहुत स्मॉल साइज़ की फंजाई हैं उनको हम लोग माइक्रोस्कोपिक फंजाई का नाम देते हैं। और वो कौन सी हैं? मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, यीस्ट। इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक फंजाई। यूनिसेलुलर होती है, सिंगल सेल से मिलकर बनती है। आगे एल्जे जो से आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? लाइक यूग्लिना। यूग्लिना क्या है? एल्जे का नाम है। और ये जो से है यूग्लिना, इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक एल्जे। जो माइक्रोस्कोपिक बहुत स्मॉल साइज की होती है और माइक्रोस्कोप से हम लोग इसको देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक फंजाई की एग्जांपल क्या है? यीस्ट। और माइक्रोस्कोपिक एल्जे की एग्जांपल क्या है? यूग्लिना। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आते, उनकी स्टडी को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, दैट इज द पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट से वर्ड लिया गया है। पैरासाइटोलॉजी मतलब पैरासाइट्स का उसके अपने होस्ट के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी करना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। कि मतलब पैरासाइट्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? पैरासाइट्स की स्टडी पैरासाइटोलॉजी में आता है। अब ये पैरासाइट क्या है? ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है दैट कॉज डिजीज, जो बीमारी पैदा करता है इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट्स मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे साइज़ का कह सकते हो। मोस्टली जो पैरासाइट्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो पैरासाइट जो छोटे साइज़ के होते हैं वो क्या करते हैं? पैरासाइट्स बेसिकली ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ पे जाकर डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, तो फिर पैरासाइट क्या है? डिजीज़ काजिंग एजेंट्स। जो डिजीज़ काज करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग पैरासाइट का नाम देते हैं। इसके ऑपोजिट टर्म है एक स्टूडेंट, दैट इज़ द होस्ट। होस्ट क्या है? ये भी ऑर्गेनिज्म होता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म? जिसको डिजीज हो रही है, दैट इज इन्फेक्टेड।
इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्टेड पर्सन को हम लोग होस्ट का नाम देते हैं। अभी हमने बात की है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म इसकी बॉडी के अंदर चला गया है और इसने यहाँ पे जाके डिजीज़ काज कर दी है। अब इस वाले को हम लोग पैरासाइट का नाम देते हैं और इस जिसको बीमारी हो रही है उसको हम लोग होस्ट का नाम देते हैं। जो बीमारी काज करता है, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, उसको पैरासाइट का नाम देते हैं और उसको डिजीज़ हो रही है हम लोग उसको होस्ट का नाम देते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी में स्टूडेंट हम लोग क्या स्टडी करते हैं, पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, तो स्टडी ऑफ पैरासाइट्स को हम लोग किसका नाम देते हैं, फिर पैरासाइटोलॉजी का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसके अंदर ही हम लोग देखते हैं कि पैरासाइट कैसे अपने होस्ट के अंदर गया है, कैसे ट्रांसफ़र हुआ है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड कहते हैं मेथड को, ट्रांसमिशन ट्रांसफ़र होने का मेथड, कि वो ऑर्गेनिज्म जो सा है इसके अंदर बीमारी कैसे ट्रांसफ़र की है, उसको कैसे, जैसे हमने पढ़ा था प्लाज्मोडियम काज करता है मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से। और प्लाज्मोडियम ह्यूमंस के अंदर कैसे आ रहा है, और ह्यूमन को मलेरिया होता है तो वो किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से। और प्लाज्मोडियम ह्यूमन की बॉडी के अंदर आया किस तरह है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि एक मॉस्किटो होता है, फीमेल मॉस्किटो होती है, इंसान को जब वो बाइट करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के ज़रिए ह्यूमंस की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। तो दैट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट हुआ है। जैसे इसके अलावा एक और एग्जांपल है एड्स जो है एक बीमारी है, एक डिजीज़ है, वो किसकी वजह से होती है, वो आगे फर्दर कैसे फैलती है, बाय द ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड। कि अब जब आप लोग डोनेट करते हो किसी को अपना ब्लड, अगर जिस पर्सन ने ब्लड दिया है उसको एड्स था, तो अब उसका ब्लड जब किसी और हेल्दी पर्सन के अंदर जाके इंजेक्ट किया जाता है, लगाया जाता है, उसके अंदर भी एड्स के वायरसेस वगैरह जो है वो भी उसके अंदर जाके ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फर्दर उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं और उस पर्सन को भी एड्स हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो दैट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। समटाइम कहते हैं कि सिरिंज वगैरह यूजेबल सिरिंज थी, हमने किसी और पर्सन को इंजेक्ट कर दिया, लगा दी है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, उस पर्सन की जो डिजीज़ के जो जर्म्स थे वो सेकंड पर्सन में ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दैट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अलावा कहते हैं कि पैरासाइट की स्ट्रक्चर कैसी है, किस शेप का पैरासाइट है। अगर हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा तो हम लोग इजीली उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं, मेडिसिन्स बना सकते हैं। जैसे हम लोग कहें अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से बीमारी हो रही है तो बैक्टीरिया के इर्द गिर्द सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अगर हम लोग उसकी सेल वॉल को तोड़ दें और इजीली हम लोग उसके अंदर के मटेरियल को भी तोड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगी तो उसकी वजह से जो डिजीज़ हो रही है उस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर भी पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके अलावा कहते हैं लाइफ हिस्ट्री, हम लोग स्टडी करते हैं पैरासाइट्स की लाइफ हिस्ट्री क्यों स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग फिर देखते हैं कि पीछे इस पैरासाइट की वजह से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, ज़्यादा डेथ हुई है कि नहीं। अगर इस पैरासाइट की वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस पे बहुत जल्द ओवरकम किया जाए, इस पैरासाइट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए मेडिसिन प्रिपेयर की जाए। ठीक है, तो लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन सा पैरासाइट ज़्यादा ख़तरनाक है और कौन सा कम ख़तरनाक है। जो ज़्यादा ख़तरनाक होगा उस पर हम लोग जल्दी वर्कआउट करते हैं, एक्शन लेते हैं और उसके खिलाफ मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसकी लाइफ हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इसका होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, कि पैरासाइट का अपने होस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है। पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप क्या है कि पैरासाइट जो से अपने होस्ट पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, उसको कितना नुकसान पहुंचा रहा है, दैट इज़ द होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। ठीक है, तो वहाँ से पैरासाइट फिर होस्ट की बॉडी से क्या चीज़ें ले रहा है, उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है पैरासाइट अपने होस्ट की बॉडी से। जैसे कुछ होते हैं ब्लड सक करते हैं, जैसे मॉस्किटो वगैरह है, कुछ होते हैं जो हमारे रेड ब्लड सेल पर अटैक करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के। तो फिर यहाँ पर बात की गई है कि पैरासाइट को होस्ट की बॉडी से किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें वहाँ से लेता है, दैट इज़ द होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप।
क्लियर स्टूडेंट। तो ये था पैरासाइटोलॉजी के स्टडी ऑफ पैरासाइट, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इट्स लाइफ हिस्ट्री एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। ये सब किसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं? पैरासाइटोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, दैट इज द इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। स्टूडेंट इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है कि बायोलॉजी इन्वायरमेंट, माहौल, बायो लाइफ एंड लॉजी इन स्टडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, जो ताल्लुक है, उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, ताल्लुक होता है, उसको हम लोग इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंट में तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद होती हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। जैसे आप लोगों ने पिछले अपनी क्लासेस में देखा होगा कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स भी हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। जैसे हमारा माहौल है, हमारे अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे लाइट है, इट इज़ अ नॉन लिविंग, ठीक है, एबायोटिक फैक्टर है। इसके अलावा वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, ठीक है, एयर है, दीज आर दी एबायोटिक फैक्टर। इसके बावजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके ऊपर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं बायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे लाइट है, लाइट होगी तो हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। वाटर अबंडेंट है या कम है, उसकी वजह से भी हमारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। तो हमारा जो इंटरेक्शन है कि हम लोग एबायोटिक फैक्टर किस तरह यूज़ कर रहे हैं, उस पर कितना डिपेंड करते हैं, ये किसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। तो फिर स्टूडेंट क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन है किसके साथ? अपने इन्वायरमेंट के साथ, वो किसके अंदर आता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट के अंदर आप लोगों को पता है ऑर्गेनिक मटेरियल भी मौजूद होता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी मौजूद होता है। ऑर्गेनिक क्या होता है स्टूडेंट? ऐसे मटेरियल जिसके अंदर या ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर CH बॉन्ड पाया जाए, दैट इज द ऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है? जिसके अंदर CH बॉन्ड नहीं पाया जाता, एब्सेंट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? CH बॉन्ड फिर किन के अंदर पाया जाता है? जैसे हम लोग बात करते हैं, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द फूड। लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड पे डिपेंड करते हैं कि नहीं? कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो उनसे इन्वायरमेंट पे होते हैं उस पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं, इनके साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो CH बॉन्ड जो उनसे हैं मतलब इनके अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है, इसीलिए तो हम लोग फूड को लेते हैं। तो जिनके अंदर CH बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक, और जिनके अंदर CH बॉन्ड नहीं होता इनको ऑर्गेनिक का नाम देते हैं। कहते हैं ये दोनों टाइप के जो मटेरियल है वो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उनसे होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ उनका ताल्लुक कैसा, किस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, किस चीज़ पे कम डिपेंड करते हैं, किस से इनको नुकसान होता है, किन से इनको फ़ायदा होता है, कौन सी चीज़ें इनके लिए यूजेबल हैं, वो सारी की सारी स्टडी क्या कहलाती है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। स्टूडेंट अगर हम लोग देखें तो ये अभी तक प्रॉपर डेफिनेशन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की कंप्लीट नहीं हुई। अभी ये जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है ये इकोलॉजी की भी डेफिनेशन हो सकती है। इट इज़ आल्सो द स्टडी ऑफ इकोलॉजी। इट इज़ आल्सो द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। इतनी जो अभी तक हमने पढ़ी है, इन्वायरमेंट भी इसी में आ रहा है, लेकिन इकोलॉजी की ये प्रॉपर डेफिनेशन है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कब होगी? जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह ह्यूमन एक्टिविटीज़ का नाम दें, कि ह्यूमंस को जब हम लोग शामिल कर लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बहुत टाइप के हैं, ठीक है, तो उनकी नहीं बल्कि अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें, इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमंस विद देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ ज़्यादा रिलेट करती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जब हम लोग बात करते हैं देन वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। उससे पहले जो डेफिनेशन होती है वो इकोलॉजी की होती है। मतलब इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। इकोलॉजी में हम लोग तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जबकि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम लोग ह्यूमन के बारे में बात करते हैं। इकोलॉजी जो से इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से थोड़ी सी छोटी टर्म है लेकिन मिलती जुलती टर्म है। क्लियर स्टूडेंट? तो फिर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली ह्यूमन का इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड द इन्वायरमेंटल बायोलॉजी।
नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, दैट इज द ह्यूमन बायोलॉजी। स्टूडेंट, ह्यूमन बायोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑल अबाउट ह्यूमन। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन या ह्यूमन। ऐसी ब्रांच बायो की जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं जस्ट, तो उसको हम लोग ह्यूमन बायोलॉजी, नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग ह्यूमंस के रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे ह्यूमंस की फॉर्म्स, शक्ल कैसी होती है, इनकी शक्ल सूरत, स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनकी साख्त कैसी होती है, उसके अलावा इनके अंदर जेनेटिक्स कैसी हैं, इनके जो हेरिडिटी मटेरियल के बारे में पढ़ना, उसके बाद इनकी एवोल्यूशन कैसे हुई, ये इवॉल्व कैसे हुए, कैसे बने ये ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा कहते हैं इसके जौन सी है हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करना, इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना, इनकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना। ये सारा कुछ क्या है, किसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं? ह्यूमन बायोलॉजी। मतलब ये डिफरेंट बायो की ब्रांचेज हैं, लेकिन उन सब में हम लोग जिक्र किसका करेंगे? ह्यूमंस का। तो जब हम लोग ह्यूमंस के रिलेटेड हर चीज़ पढ़े हैं तो उस ब्रांच को फिर हम लोग ह्यूमन बायोलॉजी का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज द साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है स्टूडेंट? साइ मतलब सेल की बात कर रहे हैं, टोलॉजी स्टडी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल। स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। के मतलब सेल जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, इसके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसके बाहर जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी हुई है, ईच एंड एवरीथिंग जो सेल के रिलेटेड होती है उसके बारे में स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है। मतलब हम लोग सेल के बारे में पढ़े हैं, उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, कौन सी स्ट्रक्चर क्या काम कर रही है, आगे फर्दर वो किससे मिलके बनी हुई है, मतलब सेल के बारे में हर चीज़ के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी क्या है कि इसके अंदर हम लोग बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, रवैयों को, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बिहेवियर कैसा है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है। सोशल बायोलॉजी फिर क्या है स्टूडेंट? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट ये क्या है? डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसका बिहेवियर, सोशल बिहेवियर मतलब माशरती रवैया जो उनका होता है। माशरती रवैया मतलब एक सोसाइटी में वो रह रहे हैं, उनका अपने डिफरेंट जो मेंबर्स है सोसाइटी के, उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा है, अच्छा है बुरा है, उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? सोशल बायोलॉजी। उसके अलावा कहते हैं कम्युनिटी के अंदर एक लाइफ वो कैसे गुजार रहा है, ठीक है, उसके आदाब कैसे हैं, कैसे वो वहाँ पे बिहेवियर शो करता है, ठीक है, उनकी कम्युनिटी के बारे में बात करना कम्युनल लाइफ कहलाता है। कम्युनल लाइफ मतलब समाजी ज़िंदगी उसकी। तो समाजी ज़िंदगी के बारे में या उसके माशरती रवैये के बारे में पढ़ना हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो किस ब्रांच के अंदर आता है? सोशल बायोलॉजी के अंदर आता है। तो ये है सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, डेट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कि जब हम लोग किसी इंडस्ट्री या लैब या कहीं पे भी फैक्ट्री में जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके कोई काम कर रहे हों, कोई चीज़ बना रहे हों, कोई प्रोडक्ट बनाएं, तो उस तरीकाकार को हम लोग किसके अंदर स्टडी करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंडस्ट्रीज में यूज़ करके बेनिफिट हासिल करना बायोटेक्नोलॉजी में आता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग योगर्ट, दही वगैरह घरों में जमाते हैं, ठीक है, योगर्ट बनाते हैं। बेसिकली वो कैसे बनता है? फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन कौन करवाता है? यीस्ट। यीस्ट क्या है? एक फंजाई है। फंजाई क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो फंजाई को यूज़ करके हम लोग योगर्ट बना रहे हैं,
क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करें तो ये किसके अंदर आएगा? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। उसके अलावा हम लोग डिफरेंट बैक्टीरिया से क्या कर रहे हैं, उनसे हम लोग बेनिफिट ले रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को लैब के अंदर यूज़ करके या फैक्ट्रीज के अंदर यूज़ करके बेनिफिट हासिल करना, वो किस में आएगा? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। बायो मीन लाइफ, क्लियर? लिविंग लाइफ किसको कहते हैं? जो लिविंग होता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बेनिफिट हासिल करना बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट ये थी इसकी ब्रांचेस जो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।